तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमने दोस्तों पिछली जो कहानी में जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 NIOS क्लास 10th, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक शेर होता है, वो शहर में आता है और वो शहर से मतलब सब जने उसे देखकर भागने लगते हैं, सब पब्लिक उसे देखकर भागने लगती है। तो उसने अपने बारे में बताया था। तो दोस्तों कहानी जो है उसी का सेकंड पार्ट है ये, तो उसमें हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से स्टार्ट है ये। सम टाइम अ स्मॉल प्रॉब्लम बिकम completed बिकॉज ऑफ लैक प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर जो बात बोल रखी है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई बढ़िया जानकारी या ज़्यादा जानकारी, कंप्लीटेड यानी पूरी जानकारी, इस के कारण एक छोटी सी समस्या जटिल हो जाती है। यानी कोई परेशानी जो है मतलब किसी कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी संचार, कोई संचार के द्वारा कोई हमारे तक कोई अगर से इन्फॉर्मेशन दोस्तों नहीं पहुंच पाती, तो उससे दोस्तों काफ़ी जो है प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो आगे है, दिस कैन आल्सो हैपन ड्यू एन इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। ऐसा किसी स्थिति का गलत समझने के कारण हो सकता है। वाई डज दिस हैपन, इसलिए हो सकता है। इट कुड बिकॉज वी एनालाइज अ सिचुएशन अकॉर्डिंग टू 4 फिक्स्ड आइडियाज अबाउट इट। कि हम क्योंकि हम इट बिकॉज क्योंकि हम किसी स्थिति को बढ़िया तरीके से उसके बारे में अपने विचारों से तय करते हैं, अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को हमारे अकॉर्डिंग फिक्स यानी विचारों को अनुसरण करते हैं, मतलब अपने अपने आइडिया को अपने तरीके से अनुसरण करते हैं। तो इन पार्ट ऑफ अ टाइगर कम टू टाउन, इन पार्ट फर्स्ट ऑफ अ टाइगर कम टू टाउन। ये जो पिछला वाला जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था, द पीपल ऑन द स्ट्रीट रन हेल्टर शेल्टर एंड सेव देमसेल्फ फ्रॉम द टाइगर इवन थॉट अ टाइगर डज नॉट वांट टू हार्म एनीवन। कि सड़क पर लोग बाग शेर को देखकर जो है वो अपने से बचने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, जबकि शेर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वांट टू हार्म एनीवन। द टीचर इन द स्कूल डू नॉट अलाउ द सर्कस मास्टर डू गो इनटू द रूम फेच द टाइगर। स्कूल के जो टीचर थे वो सर्कस को मास्टर बाघ को लाने के लिए कमरे में जाने की अनुमति नहीं देते। नॉट अलाउड द सर्कस मास्टर टू गो। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड नाउ ट्रू नेचर द हैबिट ऑफ द टाइगर। वे बाघ को वास्तविक तौर से आदतों को समझते या जानते नहीं हैं। पीपल बिलीव दैट टाइगर आर फेकोरियस एनिमल टू बी द फियर्ड। लोगों का मानना है कि एक बाघ क्रूर जानवर है। लोग ये सोचते हैं कि जो शेर है वो बहुत खतरनाक जानवर है और उससे डरना ही चाहिए। ठीक है, लाइकवाइज इन द लेसन स्नैक बाइट राजा कंप्लीट अबाउट बीइंग स्टंग गेट अप द कंप्लीटेड बिकॉज देम सर्टेन फिक्स्ड आइडिया। इसी तरह सांप के काटने में राजा के डंक मारने की शिकायत, राजा की सांप को डंक मारने के कुछ ही टाइम बाद उसके विचारों के कारण जटिल हो जाते हैं यानी कठिन हो जाते हैं। तो इन पार्ट सेकंड ऑफ द स्टोरी यू विल रीड अबाउट व्हाट द टीचर डिड नेक्स्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
कहानी के दूसरे भाग में आप पढ़ेंगे कि इसकी समस्या करने के कुछ जो टीचर हैं वो आगे मतलब हमें क्या परेशानियां आ सकती हैं, तो देखते हैं। तो इन पार्ट ऑफ द स्टोरी, पहले फर्स्ट पार्ट में जो हमने देखा था अ टाइगर कम टू टाउन में, द टाइगर रीचेड अ स्कूल, एंटर्ड द हेडमास्टर रूम एंड spread himself on the floor to sleep. The teacher locked the room from the outside and would not let the circus master to go inside. To being in the tiger of the despite of the his repeated request, why do you think no one allowed him to go to the room? What happened next day? The story continues in his lesson. देखिए दोस्तों, यहाँ पर बता रखा है कि हमने पहले पार्ट में जो देखा था, बाघ एक स्कूल में, द टाइगर रीचेड एक स्कूल में पहुंचा था और हेडमास्टर के कमरे में जाकर घुस गया था और सोने के लिए फर्श पर लेट गया था। तो जो टीचर थे उन्हें अपने कमरे के बाहर बंद कर दिया था और उस सर्कस को मास्टर के उसके बार बार अनुरोध करने पर के बावजूद भी, मतलब जो उसका जो मास्टर था उसके कहने के बावजूद भी बाघ को बाहर लाने के लिए अंदर नहीं जाने दिया। आपको क्या लगता है? What do you think? आपको क्या लगता है कि किसी ने उसे कमरे में जाने की अनुमति क्यों नहीं दी? इसके बाद क्या हुआ? What happened next? इसके बाद क्या हुआ? The story continues the lesson. तो इस कहानी के पार्ट में जारी है, इसके बाद की कहानी पार्ट में जो है वो जारी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Meanwhile, I awoke after very stretch sleep and heard voice to outside. I looked up and saw headmaster covering in the attic. I stretched myself in roar for no particular reason except that I felt alive. The poor human being must have trembled his movement. I wished to assure him that I was not going to hurt him. I was arise myself, put up the forelegs on the wall, stretched in and growled softly, which made him more nervous. तो दोस्तों यहाँ के बाद जो है वो है कहानी की मीनवाइल। इसके बीच में बहुत ही गहरी नींद के बाद जागा और जब बाहर से आवाज़ें सुनी तो मैंने ऊपर देखा और प्रधाना जो प्रिंसिपल होता है द अटारी दुबका हुआ था। मैंने पाया, मैंने खुद को तानकर दहाड़ लगाई बिना किसी खास वजह के सिवाय उसके जो जिंदा महसूस कर रहा था। अटारी में मौजूद बेचारा इंसान उस पल कांप उठा। मैं उसे आश्वस्त करना चाहता था कि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाने वाला। मैंने खुद को उठाया, अपने अगले पैरों को दीवार पर टिकाया, उसे खरोचा और धीरे से घुर्राया जिसे वह और भी घबरा गए। मोर नर्वस सॉफ्टली विश टू मैड इज द ग्राउंड। तो आगे है, आई नीव माई मास्टर वॉज आउटसाइड, कुड हियर हिम टू से नो वन गोइंग टू स्कूल, यू विल सी, कम आउट, वॉक ऑफ मी, one of you take ladder help to headmaster come down from of attic.
आई न्यू, मुझे पता था कि मेरे मास्टर बाहर हैं। मैं उन्हें यह कहते हुए सुन सकता था, कोई भी स्कूल नहीं जा रहा। तुम देखोगे कि बाघ बाहर आएगा और मेरे साथ चलेगा। तुम में से कोई एक सीढ़ी लेकर अंदर आएगा और हेडमास्टर को अटारी के नीचे आने में मदद करेगा। डू यू मीन से यू आर गोइंग टू इन एस यू आर without arm protection? They asked him. Yes, I that what I am going to do. We have no time waste. उन्होंने पूछा, क्या मतलब है कि आप बिना हथियार या सुरक्षा के जो है आप अंदर जा रहे हैं, ऐसे ही अंदर जा रहे हैं? तो यस दैट वाट, हाँ मैं यही करने जा रहा हूँ। हमारे पास बर्बाद करने का समय नहीं है, समय हम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकते। तो व्हाट चेयरमैन ऑफ टाइगर कमेटी सैड, बाय द पावर आई हैव बीइंग द सेकंड honorary is magistrate, I give notice that you shall not open nor enter the room. टाइगर कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे मानद मजिस्ट्रेट होने के नाते मुझे तो शक्तियां प्राप्त हैं। उनसे मैं उनको सूचित करता हूं कि आप उस कमरे को ना तो खोलेंगे और ना ही उसमें प्रवेश करेंगे। वो तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है वो तक के वहाँ पहुँच गया था स्कूल के अंदर। तो माई मास्टर आस्केड, हु डू यू ओपन प्रिवेंट माई टू गोइंग टू नियर द टाइगर। टाइगर कमेटी, मेरे गुरु ने पूछा, माई मास्टर आस्केड, मेरे गुरु ने पूछा, तुम मुझे शेर के पास जाने से क्यों रोकते हो? तो दे वर एट लॉस्ट आंसर, हो सकता है तुम, मेरे गुरु ने कहा कि लेकिन कानून जवाब देने में असमर्थ हो। लेकिन जो है मेरे जो मास्टर है वो जवाब देने में, इट अनलॉसफुल इस कमिटी सोसाइट द सैड, उन्होंने कहा कि आत्महत्या करना गैरकानूनी है। हो सकता है, मे बी हो सकता है, सेड माई मास्टर, बट विच सेक्शन ऑफ द लॉ से दैट मैन शुड नॉट अप्रोच अ टाइगर आर नॉट सर्कस पीपल डूइंग इन ऑल द टाइम। तो यहाँ पर जो है हो सकता है मेरे गुरु ने कहा हो, लेकिन गैरकानूनी की कोई धारा कहती है कि आदमी को शेर के पास नहीं जाना चाहिए। क्या सर्कस वाले हमेशा ऐसा ही करते हैं? अगर ऐसी धारा है तो यस, रिप्लाइड द चेयरमैन वीकली। हाँ, चेयरमैन ने कमजोरी से जवाब दिया, थोड़ा धीमे आवाज में जवाब दिया। हाँ, लेकिन यह अलग बात है, बट दैट डिफरेंट, लेकिन ये अलग बात है। आई कैन टैम टाइगर, मैं एक शेर को वश में कर सकता हूँ। इट आफ्टर ऑल माई लाइफ दैट आई एम रिस्किंग, लेकिन मैं अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ। अब दोस्तों हम इसका सेकंड पार्ट में देखते हैं, आर टाइगर कम टू टाउन। ठीक है, इसका जो सेकंड, इसी में ही सेकंड पार्ट जो है छठे चैप्टर में। तो द चेयरमैन वाज द विजली कंफ्यूज्ड एंड द bewildered. In that case you will have the sign, and the affidavit is absolving that from all responsibilities for your life or death. चेयरमैन स्पष्ट रूप से फॉर योर लाइफ और डेथ, तो यहाँ पर जो है चेयरमैन जो है स्पष्ट रूप से जो है कह रहे हैं, शुरुआत से बता दें थोड़ा सा, ऐसी स्थिति में आपको एक हलफनामे पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। मतलब वहाँ के जो चेयरमैन हैं, वहाँ के जो नेता हैं, वो यूँ कह रहे हैं कि उसके मास्टर से
कि आपको जो है यहाँ पर जो है ना साइन कर देना चाहिए अगर से आपको अंदर जाना है। तो फिर जीवन इस जिसमें आपके जीवन या मृत्यु के लिए हमें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाएगा। तो ऑल राइट, हाँ ठीक है। गिव मी पीस ऑफ पेपर, टेल मी व्हाट टू राइट। मुझे एक कागज़ दो और बताओ कि क्या लिखना है और कहाँ लिखना है। ठीक है। द मजिस्ट्रेट टुक आउट द शीट पेपर फ्रॉम हिज द ब्रीफ केस एंड गिव इट टू माई मास्टर। मजिस्ट्रेट ने अपने ब्रीफ केस से कागज़ का एक पन्ना निकाला और मेरे मास्टर को दे दिया। मेरे मास्टर ने चेयरमैन को हलफनामा लिखा जिसमें कि सभी को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। तो मास्टर इज रॉड द चेयरमैन इज डेडिकेशन absolving is everyone there from all responsibility. He signed the documents and the return. With the comments I have signed in just the respect your magistrate all thought. I am convinced in uncalled for and irrelevant. You are the exercising unseries authority. तो मजिस्ट्रेट ने अपने ब्रीफकेस से कागज़ का एक पन्ना निकाला और मास्टर को दे दिया और मेरे मास्टर ने चेयरमैन का हलफनामा लिखा जिसमें सभी को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। उन्होंने दरवाजे पर हस्ताक्षर किए और टिप्पणी के साथ इसे वापस कर दिया। मैंने आपके मजिस्ट्रेट के पेपर पर हस्ताक्षर किए, हालांकि मुझे विश्वास है कि यह अनुचित है। ठीक है। यू आर एक्सरसाइजिंग द अननेसेसरी अथॉरिटी। द चेयरमैन लुक एट दैट डॉक्यूमेंट एंड सेड, केवल वही जो सेड देखा। चेयरमैन ने अपने दरवाजे को देखा और कहा, स्टॉप, वेट, थोड़ा रुको, मुझे बताओ, टेल मी व्हाट दैट यू हैव रिटन हेयर। मुझे बताओ तुमने इनमें से इसमें क्या लिखा है। ओनली व्हाट यू हैव डिकेटेड, केवल वही जो निर्देश किया है। इन अ लैंग्वेज वी डोंट नो, क्या तुम ऐसी भाषा जिसमें हम नहीं जानते, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आई कांट एक्सेप्ट इट, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इट इन द संस्कृत इन विच आवर स्क्रिप्चर आर रिटन, द लैंग्वेज ऑफ द गॉड। यह संस्कृत में है जिसमें हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, जो देवताओं की भाषा है। मैं केवल संस्कृत ही लिखता हूँ, हालांकि आई रॉट ओनली संस्कृत, ऑल थॉट आई नो 10 अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग जैपनीज। विदाउट फर्दर अडो पुट की इनटू द लॉक ऑफ द हेडमास्टर रूम। यह संस्कृत में है जिसमें कि ग्रंथ लिखे गए हैं, केवल संस्कृत लिखता हूँ, हालांकि मैं जापानीज सहित 10 भाषाएं जानता हूँ। बिना किसी देरी के उसने चाबी हेडमास्टर के कमरे में ताले में डाल दी। लेट्स अस गो नाउ, अब हम चलते हैं। आई सेड मास्टर, मैंने कहा, मेरे गुरु ने कहा, यू मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमन बीइंग, तुम्हें यह समझना चाहिए कि मनुष्य अपनी सारी शेखी, फॉर ऑल देयर ब्लस्टर टाइमिड creature that are likely to panic when they see you. Don't look them, that the only way maintain and peace of mind. अब हम चले। मेरे गुरु ने कहा कि तुम्हें यह समझना चाहिए कि मनुष्य यानी इंसान
अपनी सारी शीखी बघारने के बावजूद डरपोक प्राणी है। तुम्हें देखकर वह घबरा जाएंगे। उनकी ओर मत देखो। मन की शांति बनाए रखने के एकमात्र तरीका ये है कि अगर से भाई जिससे डर लग रहा है उसकी तरफ मत देखो। इस तरीके से शांति बना सकते हैं। ये जो कहानी लिखी थी ये R.K. नारायण ने लिखी रखी है ये कहानी जो है, और R.K. नारायण जी ने ये कहानी जो है लिखी है। और अब हम थोड़ा सा इसका अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट जो है वो पढ़ लेते हैं। आइए पाठ के बारे में थोड़ा और समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। डू यू मीन टू से यू गोइंग इन SUR विदाउट आर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन? दे आस्क्ड हिम। यस, दैट्स व्हाट आई गोइंग टू डू। वी हैव नो टाइम, नो वेस्ट। निम्नलिखित के हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि बिना हथियार और सुरक्षा के आप अंदर जा रहे हैं? उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने यही करने जा रहा हूँ। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये बात जो है अब हमें पढ़नी थी। वेयर डिड टू अबाउट टू कन्वर्सेशन टेक पीस। उपरोक्त बातचीत ये कहाँ पर हुई थी? बी है, ये आपको आंसर देना कहाँ हुई थी। ये स्कूल में हुई थी। हु वर द दे बीइंग द रेफर टू। वे इसके संदर्भ में क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे, ठीक है, या कर रहे थे, तो वो उसके संदर्भ में उसे शायद कुछ कर रहे थे। हु वीर दे इज टॉकिंग टू। वे किससे बातचीत कर रहे थे? वो किससे बातचीत कर रहे थे दोस्तों? वो मास्टर से बातचीत कर रहे थे। Why did they want to know if he was going unarmed? वे यह क्यों जानना चाहते थे कि निहत्था जा रहा है या नहीं? ठीक है, सबसे लास्ट वाला है। Do you think he said? आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा? We have no time to waste, कि हमारे पास बर्बाद करने का समय नहीं है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा मेरे दोस्तों? तो उन्होंने शायद इसलिए कहा होगा ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसे भूख लग जाए शेर को। आई थिंक शायद यही कहानी है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। वेयर वाज द टाइगर ऑल दिस टाइम। बाघ इतने समय तक कहाँ था? तो द हेडमास्टर वाज ऑलरेडी नर्वस विच एक्शन ऑफ द टाइगर फर्दर एड हिज फियर। हेडमास्टर पहले से ही घबराए हुए थे। शेर की किस हरकत से उनके डर को बढ़ा दिया? शेर की किस हरकत से उनके दिल में जो है वो डर बढ़ गया था। What did the tiger want to tell the headmaster? बाघ हेडमास्टर से क्या कहना चाहता था? पांचवा है, give to reason why the people outside did not allow the headmaster go in. दो कारण बताइए कि बाहर खड़े लोगों ने गुरु को अंदर क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि वो उसकी जान की परवाह करते थे। ठीक है, ये आपको सब इंग्लिश में लिखना है दोस्तों। द मास्टर्स अटेम्प्ट टू गो इन आर कंपेयर टू आ लाइफ। मास्टर के अंदर जाने के प्रयासों की तुलना इन प्रकार की गई, इस प्रकार की एक ज़िंदगी के बारे, एक ज़िंदगी के लिए कहना, ज़िंदगी को बचाना था किसी की। इसके जो इम्पोर्टेंट कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं कि जो कि क्या आप जानते हैं, ये वाले पढ़ लेते हैं। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हाउ आर टाइगर काउंटेड, कि बाघों की जो गिनती है वो कैसे की जाती है, जो शेरों की गिनती कैसे मतलब काउंट करी जाती है। तो जस्ट एज द गवर्नमेंट
conduct in the population census is also carried out of animal census every 4 year. In India we call in all India wild animal census. तो जिस तरह सरकार हर 4 साल में जनगणना करती है, उसी तरह हर 4 साल में पशु जनगणना भी करनी है, होती है या करनी पड़ती है या करते हैं। भारत में हम इन्हें अखिल भारतीय वन पशु की जनगणना में कहते हैं। तो a spare tiger case is the conduct every 2 year। हर 2 साल में एक अलग बाघ की जनगणना आयोजित की जाती है। Some organizational detail and method used for counting tiger are given below। बाघों की गणना के लिए प्रयुक्त कुछ संगठनात्मक विवरण और विधियों को नीचे दिया गया है। तो अगले ये वाला टॉपिक जो है, ये टॉपिक है द एरिया टू बी कवर्ड इन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर जोन। These zones are the further subdivided into a number of compartments. The normal period of any census in 8-10 days। कवर किए जाने वालों क्षेत्र में छोटे छोटे क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। इन क्षेत्रों को आगे की गई भागों में विभाजित किया जाता है, यानी अलग अलग करा जाता है। किसी भी जनगणना की सामान्य अवधि 8-10 दिन होती है। 8-10 दिन में ही सब गिनगना लेते हैं। तो ईयर लाई हेयर द कैंसस authorizes is use method of the monitoring, watching carefully a river or water bodies in forest. The believed that since animal generally visit to this piece for drinking water, counting and this piece would be eraser and reliable. The also believed that tiger visit come only one water hole once 24 hours, so that counting would be accurate, but this method was not very reliable. In this belief was incorrect। पहले जनगणना जो अधिकारी जंगलों में नदियाँ या जल निकायों की निगरानी अध्ययन देखने की विधि उपयोग करते हैं, उनका मानना है कि चूंकि जानवर आमतौर पर पीने के पानी के लिए स्थानों पर जाते थे, इसलिए उन स्थानों पर गिनती करना आसान और विश्वसनीय होगा। उनका यह भी मानना है कि एक बाघ 24 घंटे में एक बार ही पानी के गड्ढे पर जाता है, इसलिए गिनती सटीक होगी। लेकिन यह विधि बहुत ही विश्वसनीय नहीं थी, क्योंकि यह धारणा गलत थी। पहले लोग बाग सोचते थे कि वो पानी पीने ज़रूर आएगा, ठीक है, और दिन में एक बार तो पानी शेर पीता ही है, मगर ये धारणा उनकी कहना इनकरेक्ट थी। द preferred method today is to do is pug mark to animal footprint count. Pug to mark commonly found is near river bed, water bodies or other less traveled path. Once a clear pug was to found in its impression, he shape of the pug mark of taken on liquid plaster of the Paris। आजकल सबसे पसंदीदा मार्क पग मार्क है। पशु के पद चिन्ह कि किसी गिनती करना है तो पग मार्क का आमतौर पर नदी के किनारे, जल निकायों पर, अन्य काम इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते के पास पाए जाते हैं। एक बार जब स्पष्ट पग मार्क मिल जाता है तो उसका निशान
पग मार्क का आकार लिक्विड प्लास्टर ऑफ पेरिस पर किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसके ऊपर निशान लगा देते हैं और उसे पहचान करते हैं मेरे दोस्तों। इनफेयर्ड इस कैमराज आर आल्सो यूज्ड फॉर कंट्री टाइगर। दिस कैमराज आर सेट अप ऑन द टाइगर ट्रेल एंड every evening and the check mark is morning. See there in any fresh information. बाघों की शेरों की गिनती के लिए इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग भी किया जाता है। ये कैमरे हर शाम बाघों के रास्ते पर लगाए जाते हैं और हर सुबह इनकी जांच की जाती है ताकि यह पता चल सके कि कोई नई जानकारी तो नहीं है। तो आगे है पीपल डूइंग आर कैंसर्स आल्सो नॉट थिंग लाइक टू लेंथ ऑफ स्ट्राइड स्पीड ऑन वॉक द सरफेस ऑन द सॉइल स्क्रैच मार्क विजुअल साइथिंग फ्रेश ड्रॉपिंग एंड रॉर और अ नियर बाई किल। गणना करने के लिए यानी उन्हें गिनने के लिए लोग कदमों की लंबाई, चलने की गति, मिट्टी की सतह, खरोंचने के निशान, दृश्य, ताज़ा उनका मल यानी उनकी पॉटी, दहाड़ या निकट में शिकार जैसी चीज़ें भी नोट करते हैं। अगर आपको पता करना है तो ये पंजे के निशान बने हुए हैं, ऐसे उनके पंजे के निशान होते हैं शेरों के। और दोस्तों उनकी दहाड़, उनका जो पॉटी वगैरह सब ये उनकी खरोंचे, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर से कोई शेर गया था या नहीं। अगर से आप कहीं जंगल में जाएं तो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ जाएं, सेफ़ रहने के लिए जाएं मेरे दोस्तों, वहाँ पर घूमने के लिए जाएं। तो दोस्तों ये सेकंड जो है उसके आगे का, सच अ बिलीफ विच डू नॉट हैव साइंटिफिक लॉजिक आर द कॉल्ड मेथड्स ऑफ सुपरस्टिशन। तो ऐसी मान्यताएं हैं जिनमें ऐसा कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं होता, जिनमें कोई मिथक या अंधविश्वास कहा जाता है। तो द मोस्ट मिथ एंड सुपरस्टिशन रिलेटिव टू एनिमल एंड बर्ड हैव बीन हैंडल्ड डाउन टू अस। द मेन रीजन दिस दैट देयर insufficient knowledge about animal and their behavior. The source of belief may have been coincidental or accidental. Some myth may also have been coined is primitive is measured. For example, there in a belief that a sneeze before setting out a journey is unlucky. The reason for this may be that sneeze is a symptoms of cold for flu, which can make the journey difficult and comfortable. जानवरों, द मोस्ट मिथ इज सुपरस्टिशन। जानवरों और पक्षियों से जुड़े ज़्यादातर मिथ जो हैं वो अंधविश्वास में हमें विरासत में मिले हैं। इनका मुख्य कारण यह है कि जानवर और उनके व्यवहार के बारे में जानकारी का अभाव है। इस मान्यताओं का स्रोत संयोग का आकस्मिक हो सकता है। कुछ मिथ विवरण उपयोगों के रूप में भी गढ़े गए हैं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक मान्यता है कि यात्रा पर निकलने से पहले छींक आना अशुभ होता है। इसका कारण यह हो सकता है कि छींक सर्दी या फ्लू का लक्षण है, जो यात्रा को मुश्किल और असुविधाजनक बना सकता है। देखिए दोस्तों कि मतलब कहीं ना कहीं जो ये मिथ जो आप बना रखे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब जुड़ते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से जुड़ते हैं। तो एक्सरसाइज द टेबल बिलो द contains someone myth, the belief, relative animal and the possible reason this belief. Some this myth believe may be the logical explanation which is lost
over the period time of find to more myth and the possible reason for myth and completed table। नीचे दी गई तालिका में आपको जानवरों और संबंधित मिथ या मान्यताओं के मान्यता के संभावित कारण दिए गए हैं, जिनमें कुछ मिथकों का मानना यह है कि तर्कित स्पष्टीकरण हो सकता है, समय के साथ खो जाता है। दो मिथकों के इन मिथकों का संभावित कारणों का पता लगाइए और तालिका को पूरा कीजिए। तो देखिए, पहला जो मिथ है वो ये है कि मिथ सुपरस्टिशन। हाउ डू यू थिंक मिथ द ऑर्गेनाइटेड। पहला है द बर्ड विल रिजेक्ट देयर यंग वन इफ देयर यंग वन द टच्ड बाई ह्यूमन बीइंग। पहला मिथ है कि अगर मनुष्य यानी इंसान कभी पक्षी को छू ले तो पक्षी अपने बच्चों को अस्वीकार जो है कर देते हैं। हाँ, ये बात है। वैसे अगर पक्षियों के अंडे को छू दो या पक्षियों को छू दो तो वो जो है ना अपने बच्चों को, हाँ ये मैंने भी सुना है वैसे, मतलब फिर उन्हें कहते हैं कि अब ये हमारा बच्चा नहीं है। ठीक है, और ये है हाउ डू यू, आपके विचार क्या कहते हैं, थिंक टू मिथ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर है लिखा हुआ दिस मिथ, ये रहा, दिस मिथ टू promote is prevent is harming baby bird। तो बेबी बर्ड जो है, ये देखिए क्या है कि इस मिथक को लोगों को शिशु पक्षियों और नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि अगर से मतलब हमारे पक्षियों को कोई ना छुए, या अगर हम इस बात को अफवाह उड़ा देते हैं कि अगर से वो छू लेते हैं तो फिर वो अपने बच्चों को ना पहचानते नहीं, अपने बच्चों को अस्वीकार कर देती है। तो ये दोस्तों मतलब काफ़ी एक अच्छा मतलब वो है, मतलब उन पहले मतलब शायद इसलिए ये हवा उड़ा रखी हो। ठीक है, ब्लैक कैट ब्रिंग बैक लक, काली बिल्लियाँ दुर्भाग्य लाती हैं। या एक ये भी सुना था मैंने कि जो काली बिल्लियाँ होती हैं अगर वो सड़क का रास्ता काट दें तो वो सड़क का रास्ता काट दे तो फिर वो मतलब अनलकी होता है बंदा। तो यहाँ है मे बी अ पर्सन हैड बैड लक इमिडिएटली आफ्टर सीइंग ब्लैक कैट। काली बिल्लियों के बारे में जो है ये हो सकता है कि काली बिल्लियाँ देखने के तुरंत बाद किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य हो गया हो। तो मतलब ऐसा हो सकता है, मे बी हो सकता है किसी पर्सन के साथ ऐसा हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना भरना है, इधर वाला भी भरना है। तो अगर से आप अपने यहाँ पर भरना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे हैं कि अगर से आपके जो घर के ऊपर अगर से कोई मतलब पक्षी आकर या बड़ा कोई पक्षी आकर बैठ गया तो आपके मतलब घर पे दुर्भाग्य हो जाएगा, आपका कुछ मतलब इस तरीके से बिगड़ जाएगा। तो ये भी हो सकता है। और फिर अगर से इसका हम मिथ निकालें तो मिथ में क्या हो सकता है कि अगर उस मिथ में ऐसा हो सकता है कि शायद अगर पक्षी बैठ जाए तो दुर्भाग्य का मतलब कोई बच्चा या कोई इंसान ऊपर न जाए ताकि वो पक्षी को नुकसान पहुंचाए उसको। ठीक है, बड़ा पक्षी, क्योंकि बड़े पक्षी के पंख बड़े होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मतलब हमारे पास से अगर से हम कुछ दिमाग अपना लगाएं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो ये होता है और ये आपको अपने पास से ही बताना होता है। तो इन दिस सेक्शन द स्टोरी the magistrate who can the government officer responsibility of law order is the area his area come to down he's the solve problem and Runa is the circus tiger who had the entered the headmaster room। कहानी जो है, कहानी के जो इस भाग में मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्र के कानून की व्यवस्था की जिम्मेदारी का एक सरकारी अधिकारी हेडमास्टर के कमरे में घुसे और भगोड़े सर्कस के उसके हाल के स्कूल के बारे में सर्कस को मजिस्ट्रेट कहता है कि वह बाहर, तो मतलब ये उसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी बन गई थी दोस्तों। चलो यहीं पर ही अपने इसका हम एंड करते हैं दोस्तों। अगर से आपको ये स्टोरी हमारी पसंद आई कि जो टाइगर है उसका छठा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ठीक है, ये सिलेबस का अकॉर्डिंग है, ये सिलेबस में आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।
उन वहाँ तक पहुँचा दीजिए जो जो बच्चे NIS यानी ओपन स्कूल में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।